गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 12 सैर का साथी पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। पाठ 12 सैर का साथी। पाठ परिचय। दूसरों के मन के भाव को समझने के लिए उनकी भाषा को जानना उतना जरूरी नहीं होता जितना दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना रखना। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी दिखाया गया है। बच्चों, यह एक कहानी है जिसके की लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। लेखक ने इस कहानी में बताया है कि हम जो मूक जानवर होते हैं उनके भाव को समझ सकते हैं। वे बिना बोले, बिना भाषा के प्रयोग करे हमसे स्नेह और करुणा दया की भावना को प्रकट करते हैं। तो देखिए इस कहानी में क्या है। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। चिकित्सक यानी डॉक्टर। डॉक्टर के कहने पर मैं यानी लेखक कहाँ आए थे? देवघर आए थे। चार दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ एक नौजवान मित्र आया था। लेखक के साथ उनका मित्र भी आया था। कोलकाता में जब मैं बहुत बीमार था तब इसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी। किसने की थी बच्चों? मित्र ने। यहाँ भी कर रहा था। बीच बीच में कहता था, चलिए दादा आज जरा टहलाएं। मैं कहता था, चलिए आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिए, हम बाहर जाकर टहल कर आते हैं। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था। तब वह खपा होकर यानी नाराज होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। उस दिन भी मेरा मित्र मेरे मना करने पर ही अकेला ही घूमने चला गया था। संध्या होने में अभी देर थी। संध्या यानी शाम होने में। मैंने देखा कई बूढ़े आदमी तेज चाल से अपने डेरों की ओर लौट रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे, शाम होने में देर थी तो लेखक ने देखा कि कई बूढ़े आदमी तेज चाल से अपने डेरे की ओर लौट रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे भी भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ। लेखक को भरोसा हुआ कि वे भी कुछ दूरी पर जाकर टहल सकते हैं। इसलिए लेखक को भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ। इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। जैसे ही लेखक लौटने के लिए पलटे तो उन्होंने देखा उनके पीछे कौन खड़ा था बच्चों? कुत्ता खड़ा था। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? लेखक ने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे? वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। दुम यानी पूंछ हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं तैयार हूँ। मैं समझ गया कि वह राजी है। लेखक समझ गए हैं कि वह चलने के लिए तैयार है। मैंने कहा, तो फिर तू सैर का साथी बनकर मेरे साथ साथ आ जा। लेखक ने कहा, चलो तुम मेरे साथ साथ आ जाओ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सयाना था, जरा लंगड़ा कर चलता था। उससे तरह तरह के सवाल करता अपने डेरे के सामने आ पहुंचा। फाटक खोलकर उसे भीतर बुलाया। आ भीतर आ, आज से तू मेरा जोड़ीदार यानी साथी। लेखक ने उसे अंदर बुलाया और कहा कि आज से तुम मेरे साथी हो। कुत्ता बाहर खड़ा पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत ना कर सका। इतने में लालटेन लेकर चौकीदार आया। उसने फाटक बंद करना चाहा। कुत्ता क्या हुआ? पूंछ हिलाता रहा और भीतर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सका
और इतने में कौन आ गया? चौकीदार आ गया और उसने फाटक बंद करना चाहा। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला रहने दो, यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। लेखक ने कहा कि यदि ये कुत्ता भीतर आता है तो इसे आ जाने दो और इसे खाने के लिए कुछ दे देना। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह भीतर नहीं आया, कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा वही सैर का साथी फाटक के बाहर खड़ा है। जब दूसरे दिन लेखक घूमने जाने लगे तो देखा कि वह फाटक के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? लेखक ने उससे कहा, मैंने न्योता यानी तुम्हें खाने के लिए निमंत्रण दिया था, तुम क्यों नहीं आए? इसके जवाब में मेरा मुंह देखते हुए वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। जवाब में उसने क्या कहा? पूंछ हिलाकर उन्हें जवाब देना चाहा, क्योंकि ना तो हम जानवरों की भाषा समझ सकते हैं और ना ही वे हमारी तरह बोल सकते हैं और ना हम उनकी तरह बोल सकते हैं, परंतु उनके जो हाव भाव होते हैं और शरीर के जो अंगों के द्वारा वो हमें बताते हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि ये हमें जवाब दे रहे हैं। तो उसने क्या कहा? मुंह को देखते हुए पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा, आज तो खाना खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? लेखक ने उससे कहा, आज तुम खाना खाकर ही जाना। उत्तर में उसने जोर से पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो हाँ जरूर। शायद इसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना? रसोइये को बुलाकर मैंने कह दिया कि यह कुत्ता मेरा मेहमान है। उन्होंने रसोइये को बुलाया और कहा कि यह मेरा मेहमान है, इसे पेट भर खाने को देना। मैं जानता था कि रोज बहुत सा खाने का सामान फेंक दिया जाता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति ना होगी। लेकिन आपत्ति थी और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा मालिन को दे दिया जाता था। मुझे यह मालूम ना था, लेखक को यह मालूम ही नहीं था कि जितना भी खाना बचता है वह कौन ले जाती है? मालिन ले जाती है। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा। तीसरे पहर मैं सड़क के किनारे जाकर बैठा। देखा वही कुत्ता पहले से बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया, नित्य यानी रोज का। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ लग लेता। मैं पूछता, सैर के साथी, आज मांस कैसा पका था? हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। हाड़ यानी हड्डी। लेखक उनसे पूछते कि आज मांस कैसा बना और हड्डी चबाने में तुम्हें कैसा स्वाद आया? तो वो पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझ जाता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं यह नहीं जानता था कि मालिन उसे भीतर घुसने ही नहीं देती, वह तो सड़क पर बैठा रहता है। लेखक उससे सवाल पूछते, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि मालिन कुत्ते को अंदर आने ही नहीं देती और वह कहाँ बैठा रहता है? सड़क पर। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़ा। एकाएक यानी अचानक लेखक की क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई और वे 2 दिन तक ऊपर से नीचे नहीं आए और अपने कमरे में बिछौने यानी बिस्तर पर लेटे लेटे वे अखबार पढ़ते रहे। बाहर धूप से तपे नीले आकाश को निहारते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कमरे की जो फर्श है उस पर किसकी परछाई दिखाई दे रही है? कुत्ते की। मैंने देखा कुत्ता सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। सब नौकर सो रहे हैं, उनकी कोठरियां बंद हैं। इसी सुयोग में छिपकर वह
एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हुआ। सुयोग यानी इसी अवसर का लाभ उठाकर वह कुत्ता सामने हाजिर हुआ है, माने सामने आकर उपस्थित हो गया। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। लेखक सोचने लगे कि 2 दिन से मैं कुत्ते से नहीं मिला, इसलिए वह मुझे देखने के लिए आया है। मैंने पुकारा, आओ शेर के साथी भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। लेखक ने उसे पुकार कर कहा कि आओ मेरे शेर के साथी, मेरे साथ आओ, अंदर आ जाओ, परंतु वह नहीं आया और वहीं खड़ा खड़ा क्या करने लगा, पूंछ हिलाने लगा। मुझे लगा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हों। वह एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। नालिश यानी शिकायत करना चाहता है। मैंने नौकर को पुकारा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कुत्ता वहाँ से भाग गया। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया था? लेखक ने नौकर से प्रश्न किया कि तुमने कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया था? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया था। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने बताया, मालिन सब उठाकर ले गई। नौकर ने लेखक को बताया कि हमारी जो मालिन है वह पूरा खाना ले जाती है। शोरगुल से मेरे मित्र की आंखें खुल गई। वह बोला, दादा की बातें निराली होती हैं। निराली होती है यानी अनोखी होती है। यहाँ आदमी को तो खाने को मिलता नहीं, ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। चिंता यानी फिक्र। वह कहने लगा कि यहाँ तो आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा और दादा कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। मेरे कहने पर कुत्ते को बुलाकर लाया गया। उसने आंगन की धूल में अपने लिए रहने की जगह पक्की कर ली। धीरे धीरे मालिन का डर भी चला गया। कुत्ते को अंदर बुलाया गया और उसने क्या करा, आंगन की जो धूल थी वहाँ पर अपने लिए एक जगह निश्चित कर ली और उसके मन से मालिन का डर भी निकल गया। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ था। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया था। यहाँ पर उसने कहा कि मेरा शरीर सबल यानी स्वस्थ नहीं हुआ था, फिर भी वे देवघर से जाना चाहते थे। दोपहर की ट्रेन से जाना था। फाटक के बाहर गाड़ियों में सामान लादा जाने लगा। कुत्ते की व्यस्तता देखते ही बनती थी। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर भीतर बाहर चौकसी कर रहा था, जैसे देख रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए, छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। लेखक के जाने के लिए सामान लादा जा रहा था गाड़ियों में, तो कुत्ता है ना क्या कर रहा था, दौड़ दौड़ कर चौकसी कर रहा था और ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वह देख रहा हो कि कोई सामान छूट ना जाए, कोई सामान खो ना जाए। और सबसे अधिक यदि उत्साह यदि किसी में नजर आ रहा था तो कुत्ते में। एक एक करके गाड़ियां स्टेशन की ओर चल दी। मेरी कार भी चलने लगी। स्टेशन बहुत दूर ना था। वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा कुत्ता सामने खड़ा। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उन्होंने देखा कि स्टेशन पर कुत्ता खड़ा है और उन्होंने उससे प्रश्न किया, क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया और उसने अपनी पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या माने थे। लेखक ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसका उत्तर क्या था। टिकट खरीदे गए। माल अस्वाब की तौल हो गई। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की ही देर है। जो लोग विदा करने आए थे
उन्हें मैंने इनाम दिया। कुछ पाया नहीं तो केवल कुत्ते ने। लेखक ने जो लोग उन्हें विदा करने के लिए आए उन्हें क्या दिया? इनाम यानी पुरस्कार दिया। परंतु यदि किसी को कुछ नहीं मिला तो वह था कुत्ता। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा कि मेरा सैर का साथी स्टेशन के फाटक के बाहर खड़ा एकटक मेरी ओर ताक रहा है। लेखक ने देखा कि अभी भी कुत्ता उन्हें देख रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। आँखों से ओझल हो जाने तक मैं उसे देखता रहा। लेखक भी उसे कब तक देखते रहे? जब तक कि वह उन्हें दिखाई देता रहा। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी जिसे कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ मेरे पीछे दोहराइए। चिकित्सक, डॉक्टर। चिकित्सक, डॉक्टर। खफा, नाराज, गुस्सा। खफा, नाराज, गुस्सा। जोड़ीदार, साथी, साथ देने वाला। जोड़ीदार, साथी, साथ देने वाला। बचत, बचा हुआ। बचत यानी बचा हुआ। सुयोग, अवसर। सुयोग, अवसर। सबल, स्वस्थ। अस्बाब यानी सामान। आनाकानी, बात को टालना। संध्या, शाम। संध्या यानी शाम। न्योता, बुलावा। नित्य, रोज। नित्य, रोज। नालिश, शिकायत। नालिश, शिकायत। आरोग्य, स्वास्थ्य, लाभ। हाड़, हड्डी। तो बच्चों, ये हमारे इस पाठ के क्या थे? शब्दार्थ। चलिए आगे देखते हैं। पाठ 12, सैर का साथी। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। का लेखक के साथ देवघर और कौन आया था? लेखक के साथ देवघर और कौन आया था? बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा ना। उत्तर, लेखक के साथ देवघर एक नौजवान मित्र आया था। लेखक के साथ देवघर एक नौजवान मित्र आया था। खा, लेखक किस चीज के लिए आनाकानी करता था? लेखक किस चीज के लिए आनाकानी करता था? उत्तर है, लेखक टहलने के नाम पर आनाकानी करते थे। लेखक टहलने के नाम पर आनाकानी करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक को किन्हें देखकर भरोसा हुआ कि वह भी टहल सकता है? लेखक को किन्हें देखकर भरोसा हुआ कि वह भी टहल सकता है? उत्तर है, बूढ़े आदमी की तेज चाल से चलना देखकर लेखक को भरोसा हो गया कि वह भी टहल सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक के पीछे कौन खड़ा था? उत्तर है, लेखक के पीछे एक कुत्ता खड़ा था। लेखक के पीछे कौन खड़ा था बच्चों? लेखक के पीछे एक कुत्ता खड़ा था। कुत्ते को किसने भगा दिया था? कुत्ते को किसने भगा दिया था? कुत्ते को मालिन ने भगा दिया था। किसने भगा दिया था बच्चों? मालिन ने। चलिए अगला प्रश्न है, लिखित प्रश्न, उचित विकल्प पर सही लगाइए। का, हमें यहाँ पर 2 उत्तर दिए गए हैं और जो सही है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। का, लेखक किसके कहने पर देवघर आया था? उत्तर है, मित्र चिकित्सक। तो सही क्या है इसमें बच्चों? चिकित्सक। तो हम सही का निशान चिकित्सक पर लगाएंगे। खा, लेखक देवघर क्यों आया था? उत्तर है, हवा बदलने, घूमने।
तो हमारा सही उत्तर है हवा बदलने। ग, देवघर में लेखक का जोड़ीदार कौन था? उत्तर है कुत्ता बिल्ली। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? कुत्ता। घ, कुत्ता लेखक की बात का जवाब कैसे देता था? कुत्ता लेखक की बात का जवाब कैसे देता था? उत्तर है भौंककर, पूंछ हिलाकर। तो हमने पाठ में देखा ना बच्चों, कैसे देता था वह? पूंछ हिलाकर। बचा हुआ खाना कौन ले जाता था? उत्तर है मालिक, नौकर। तो यहाँ सही वाला उत्तर क्या है आपका? मालिक, जहाँ पर कि हमने सही का चिन्ह लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2, उत्तर लिखिए। का, लेखक कुत्ते को किस नाम से पुकारता था? लेखक कुत्ते को किस नाम से पुकारता था बच्चों? हमने पाठ में देखा ना। उत्तर है लेखक कुत्ते को सैर का साथी के नाम से पुकारता था। लेखक कुत्ते को सैर का साथी के नाम से पुकारता था। ख, कुत्ता दिखने में कैसा था? उत्तर है हमारा कुत्ता दिखने में सयाना था, जरा लंगड़ा कर चलता था। कुत्ता दिखने में सयाना था, जरा लंगड़ा कर चलता था। ग, कुत्ते को भोजन क्यों नहीं दिया जाता था? प्रश्न है हमारा कुत्ते को भोजन क्यों नहीं दिया जाता था? उत्तर है कुत्ते को भोजन इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि सारा बचा हुआ भोजन मालिन उठा ले जाती थी। क्योंकि सारा जो भोजन बचता था वह कौन ले जाती थी? मालिन उठाकर ले जाती थी, इसलिए कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता था। लेखक के मित्र ने शोरगुल सुनकर क्या कहा? लेखक के मित्र ने शोरगुल सुनकर क्या कहा बच्चों? उत्तर आएगा लेखक के मित्र ने शोरगुल सुनकर कहा, दादा की बातें निराली होती हैं। यहाँ आदमी को तो खाने को मिलता नहीं, ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। लेखक के मित्र ने शोरगुल सुनकर कहा, दादा की बातें निराली होती हैं। यहाँ आदमी को तो खाने को मिलता नहीं, ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक के देवघर से विदा होते समय कुत्ते ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर आएगा लेखक के देवघर से जाते समय कुत्ते की व्यस्तता देखते ही बनती थी। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर भीतर बाहर चौकसी कर रहा था, जैसे देख रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए, छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। तो बच्चों ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। अगला देखते हैं भाषा बोध। नंबर 1, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। का, आँख, तो हम इसका बहुवचन रूप क्या लिखेंगे? आँखें। क्या लिखेंगे बच्चों? आँखें। खा, बात, बातें। क्या लिखेंगे? बातें। सड़क, सड़कें। दीवार, दीवारें। तो बच्चों आपने देखा कि हमने एक ही मात्रा लगाई है और क्या लगाई है? एक बिंदु, जिससे कि यह एक वचन से बहुवचन में बदल गए। नंबर 2, समझिए और कीजिए। यहाँ पर बच्चों पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पर लिखे हैं उन्हें हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे पहले हमने लिखा है अंक, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अंक इस तरह से भी लिख सकते हैं।
रंग रंग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी रंग को लिख सकते हैं। पंच पंच, कंचा कंचा, अंडा अंडा, डंडा डंडा, कंधा कंधा, फंदा फंदा, खम्बा खम्भा, खम्भा खम्भा, लंबा लंबा। दोनों तरीके से हम इन शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं उनके लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है। का, जिसके आने की तिथि तय ना हो। जिसके आने की तिथि तय ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अतिथि। उसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या आएगा? अतिथि। खा, जो लिखता हो। जो लिखता है लेखक। जो लिखता हो लेखक। जिस पर भरोसा किया जा सके। जिस पर भरोसा किया जा सके। विश्वसनीय। क्या लिखेंगे आंसर? विश्वसनीय। प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिसका आचरण अच्छा हो। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। क्या लिखेंगे बच्चों? सदाचारी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के स्थान पर आए हैं क्रम से लिखिए। बच्चों आपको मालूम है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा शब्द तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त हुए हैं वे बताना है। चलिए पढ़ते हैं। लेखक अस्वस्थ होने के कारण हवा परिवर्तन के लिए देवघर आए। वहाँ उन्हें एक कुत्ता मिला जिससे उनकी मित्रता हो गई। वे दोनों प्रतिदिन घूमने जाते थे। एक दिन लेखक उसे घर ले गया। नौकरों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुत्ते को बाहर भगा दिया। कुत्ते के मन में लेखक के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लेखक और कुत्ते के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपने देखा लेखक अस्वस्थ होने के कारण हवा परिवर्तन के लिए देवघर आए। वहाँ उन्हें जो शब्द है वह सर्वनाम है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के लिए। एक कुत्ता मिला जिससे उनकी मित्रता हो गई। उनकी यानी किसकी? लेखक की। वे दोनों प्रतिदिन घूमने जाते थे। वे दोनों कौन कौन? लेखक और कुत्ता। लेखक और कुत्ता। तो यहाँ पर वे शब्द किसके लिए आया है? लेखक और कुत्ते के लिए। एक दिन लेखक उसे घर ले गया। उसे यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुत्ते के लिए। तो यहाँ पर हम कुत्ता लिखेंगे। नौकरों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुत्ते को बाहर भगा दिया। किसने भगा दिया? नौकरों ने। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उन्होंने नौकरों के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये शब्द
जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं उन्हें हमने उत्तर के रूप में नीचे लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गृह कार्य। नंबर 1 है शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको शब्दार्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। नंबर 2 है लिखित प्रश्नों के उत्तर याद करो और लिखो। आपको लिखित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों आज हमने पाठ 12 सैर का साथी पढ़ा समझा और उसके शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, वचन बदलो, संज्ञा और सर्वनाम। इसके पश्चात हमने देखा कि लिखित प्रश्नों के उत्तर भी हमने किए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये भी हमने इस पाठ के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।